क्या मेरा काकासुर कुंभकर्ण नहीं जो तुमने उसे मार गिराया? मैं इंद्रजीत हूँ, इंद्रजीत। लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण रामा रामा सरने मारे तीन सी झरी झरी तन रामा रामा रघुपति से ये वही जाकर के उनसे कहेंगे कि आप मुझे आज्ञा दे, वो कपट युद्ध पर उतर आई है। लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण रामा रामा। हे नाथ प्रणाम। भैया वो मेघनाथ अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, परंतु वो कपट युद्ध करते हैं। भैया आप मुझे आज्ञा दे। लक्ष्मण, निश्चल का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे सामने से वार नहीं करेगा। बहुत मायावी होता है, कपटी होता है, इसीलिए सीधा वार नहीं करता है। भैया क्या ऐसा ही चलता रहेगा? मेघनाथ बार बार कपट युद्ध करेगा, माया युद्ध करेगा और हम लोग हाथ पे हाथ धरे रहेंगे और बैठे रहेंगे? नहीं लक्ष्मण, मैं जाऊंगा उससे युद्ध करने के लिए और उसको जितने सारी माया है सबको मैं काट गिराऊंगा। ठीक है भैया, चलिए। चलो लक्ष्मण। जय श्री राम। लक्ष्मण, आज दोनों तापस मेरे हाथ से नहीं बच सकते। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम। काल पास बस भय खरारी सबसे अनंत एक अधिकारी। मैं कुंभकर्ण का छोटा भाई, मेरा नाम कुंभोदर है और कौन होकर मेरे भाती से युद्ध करने वाले पहले मुझसे युद्ध करे। गंगार, मैं तुम्हें पल भर में मिटा दूंगा। तुम मुझे नहीं पहचानते हो क्या? और को है युद्ध करने वाले? ठीक है, तूने युद्ध करने आए हैं? क्यों नहीं? अब हनुमान से युद्ध कर लो। अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो यह निस्तर से मैं युद्ध करूंगा। छोड़ना नहीं काकाश्री, छोड़ना नहीं। बंदर भालुओं को क्या मार मैं तुम्हारा काल तेरे सामने आया हूँ। नहीं, कौन काल है? कालों का काल महाकाल, मेरा नाम कुंभोदर है। आकर मुझसे युद्ध करो। कुंभोदर? तो ठीक है, आओ, सावधान हो जाओ। जय शंकर। नटीव कपट चरित्र करिनाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जय श्री राम।
ये छोटे मोटे राक्षसों को मारकर मुझे भयभीत कर रहे हो। जय श्री राम। छोटे मोटे राक्षस को मारकर भयभीत मत करो राम। चलो युद्ध करो, मेरे सामने से युद्ध करो। तू ऐसा ही नहीं मानेगा। अब मैं नाग फांस बांध चलाता हूं। जय श्री राम। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागे पास देवन में पायो। आज तो प्रभु को 3 लोग को ए बंदर, ओ लभेगा, क्या समझते हो? हमारे 3 लोग को स्वामी व्याकुल कटक के न धननादा, पुनि भा प्रगट काई दुर्बादा। क्या समझते हो? दोनों तापस मुझसे भी बड़ा बलवान है। अब कोई नहीं बचा है, अब कोई नहीं। ए मूर्ख, तुम क्या सोचते हो? शाम बंद कर अल रउताड़ा, सुनी करी ताई क्रोध यति बाड़ा, कि हंस बर के कोई बलवान नहीं है। ए बूढ़े, तो मुझे से युद्ध करो। ए बूढ़ा, मैंने तुम्हें बूढ़ा समझकर छोड़ दिया, अपने आप को जामबंद तू बलवान समझते हो। चलो मारसी मेघनाद के छाती, पराभूमि दुर्मित सुरधातु। चरण फिरायो, वही पचार निज बल दिखरायो। हमारे 3 लोग को स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी था, और उसका आज ने मेघनाथ ने ब्रह्म फांस बांध दिया। ठीक है, मैं जाकर अपने गरुल महाराज को मैं बर प्रसाद सो मरही न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। राम राम महादेव ऋषि गरुरी पठायो, राम समीप सब दिसो आयो। क्या ए गरुल महाराज, हनुमान जी कल्याण मस्तु। हे गरुल महाराज, हमारी 3 लोग की बांध खोलने और बांध काटने वाला वही चराचर का स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी था। आज ने मेघनाथ ने उसी का नाग फांस में बांध दिया है। गरुल महाराज चलो। ठीक है, मैं उनका वाहन हूं, मैं क्यों ना उनको सहायता करूं, इसलिए मैं चल करके नाग फांस से मुक्त करूंगा। चलिए। खगपति सब दर खाए, माया नागी बरूद, माया विगत भय सब हर्षे बानर जोत। जय
श्री राम। भैया यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। भैया आप मुझे आज्ञा दे, आप मुझे आज्ञा दे, मेघनाथ से लड़ने जाऊंगा। जाने आने का देरी है, मेघनाथ के मार गिराऊंगा। बल के घमंड में फूला है मेघनाथ, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अपने धनुष बाणों से शूरपुर का राह दिखाऊंगा। भैया आप मुझे आज्ञा दे, यदि मैं प्रभु श्री राम का अनंत सेवक हूँ तो उसी का आह्वान है मुझे। आज यदि मेघनाथ को रणभूमि में मार नहीं गिराया तो आपके चरणों में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। जय श्री राम। राम श्री लक्ष्मण ठीक है, तुम जाओ और आज मेघनाथ को रण क्षेत्र में मार कर ही आना, ये मेरा आज्ञा है। ठीक है भैया, आशीर्वाद भी है। यदि आज उठे एक शंकर नहीं सैकड़ों शंकर रक्षा करे तो आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया मैं जा रहा हूँ। हनुमान जय श्री राम। ये है प्रभु। और अंगद सभी लक्ष्मण के साथ जाओ और उनका पीछे पीछे रहना, क्योंकि निश्चरी माया बहुत प्रबल होता है। वह छल कपट को युद्ध जानता है, इसलिए तुम लोग सजग होकर रहना। आपकी जैसी आज्ञा है ना। राम श्री राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण, यह मेघनाथ ने यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। अगर उसको आग सफल हो जाए तो किसी को वो जितना नहीं देगा। मेघनाद मक करैया पावन, खल मायावी देव सतावन। जय श्री राम। लक्ष्मण संगे जा सब भाई, राम करहु विधान से जग कर जाई। प्रणाम मेघनाथ का प्रणाम। और शमान पुत्र है, बताओ क्या बिये हो गया युद्ध क्षेत्र में? नहीं प्रभु। तो फिर वहां तो बानर राज क्या बहुत बलवान बलशाली सब है, वो ऐसे नहीं मानेगा पिताश्री। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितही बिलो के लाजी अति लागी। पिताश्री अब हमें ये रण क्षेत्र से आना मुझे लाजिया हो गया है, इसलिए पिताश्री अब मैं यज्ञ करूंगा, उसके बाद मैं उस दोनों तापस को विध्वंस कर डालूंगा। ठीक है, जाओ। ए भी मस्त पुत्र, जाओ सकते हो तुम। जो आज्ञा पिताश्री। मेघनाद के मूर्छा जागी, राम राम सोहा। ऐं क्लीं लीं लीं चामुंडाय भट्ट सोहा। ऐं क्लीं लीं चामुंडाय सोहा। ऐं क्लीं लीं चामुंडाय सोहा। ऐं क्लीं लीं लिंड लिंड चामुंडाय सोहा। ऐं क्लीं लिंड चामुंडाय सोहा। ऐं क्लीं लिंड लिंड सोहा। ऐं क्लीं लिंड चामुंडाय 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 सोहा। हनुमान चामुंडाय देखिए, हाँ जाइए गुफा में, देखिए यज्ञ हो रहा है, जा करके मेघनाथ का यज्ञ भंग कीजिए। जब वो बाहर आएगा तब मैं उसे परिवार गिराऊंगा। देखो राम राम आहुति दे तेरी
चामुंडाए सोहा। I am Kim Limbed 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 चामुंडा सोहा। I am Kim Limbed चामुंडाए 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 सोहा। I am किसने मेरा जग को पागल किया? कौन है? नहीं छोड़ूंगा तुमको मैं। सावधान मेघनाथ, सावधान। लाखों चुल धावा कभी भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लक्ष्मण, नहीं छोड़ूंगा। मेघनाथ, आज तू नहीं बचेगा। आज तुम्हारा ये यज्ञ भंग कर कर और मैं तुम्हें यही रणभूमि में मार कर फिर अपने प्रभु के चरणों के पास जाऊंगा। लक्ष्मण, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन विभीषण काका को मैं देखता हूं। ये सब चाल ये मेरा काका श्री विभीषण का। काका श्री, मैंने कुलद्रोही देखा हूं, देशद्रोही देखा हूं, लेकिन संतान द्रोही नहीं देखा हूं। काका श्री, क्या ये पुत्र जैसा आपका पुत्र नहीं है? लेकिन क्या किया काका श्री? मैं लक्ष्मण, राम, नील, नल, अंगद, जामवंत सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। मेघनाथ, तुम्हें बड़े की संस्कार आदर करना नहीं है। लक्ष्मण, कितने समय तक तो इसका सहयोग कर सकते हो? चलो, कुलद्रोही इतिहास में विभीषण काका का नाम रहेगा कि ऐसा कुलद्रोही आरे। संस्कार सीखना है तो वही प्रभु श्री राम से जाकर सीखो, जो भाई लक्ष्मण क्या है, भारत क्या है और उसके शत्रुघ्न क्या है। चलो मेघनाथ, बातें ना करो, जीत करो युद्ध। चलो लक्ष्मण, चलो, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण मन ऐसी मंत्र डिढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। वैसे मानने वाला नहीं है। अब मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं। जय पिता ब्रह्मा। ये ब्रह्मास्त्र ये लौट गया। अब वैसे नहीं मानेगा। अब मैं पाशुपात्र छोड़ता हूं, जो मुझे शिवजी ने वरदान में दिया है।
पाशुपात्र अस्त्र भी असफल हो गया। अब मैं अंतिम अस्त्र छोड़ता हूं जो क्षीरसागर में बसने वाला नारायण ने मुझे दिया है, वो चक्र मैं छोड़ता हूं। विष्णु का दिया हुआ चक्र उसे छुआ तक नहीं, परिक्रमा करके लौट गया है। लगता है ये साधारण मानव नहीं है। सुमरी कौशला बीच प्रतापा, सरसंधान कीन करी तापा। चलो युद्ध करूंगा। हनुमान जी, लगता है वो मायावी फिर से छुप गया है। हम इंतजार करते हैं जब तक आज उसे मार नहीं डालूंगा, उसके बाद मैं अपने प्रभु के चरणों में कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है। सुमरी कौशल बीच प्रताप, रामा रामा सरसंधान। ये कोई साधारण मानव नहीं है। अब मैं पिताश्री घननाथ, बताओ क्यों रुद्र से तुम चले आओ? पिताश्री, वो नर नहीं, वो स्वयं नारायण है। क्यों? आप अगर ये लंका और ये राक्षस जात को बचाने के लिए चाहते हैं तो आप जनक नंदनी माता सीता को यहाँ से शीघ्र लौटाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को चरणों में चले जाइए। क्या बोल रहा है? तो क्या तुम्हारा बल पर मुझे अभिमान था, लेकिन आज मेघनाथ युद्ध क्षेत्र से तुम लौट कर चले आए वापस। तुम्हारी जैसे विभीषण हमारे भाई विभीषण को मती बलम होकर के वे तापस के साथ जाकर के मिल गया। क्या पिताश्री? कायर नहीं, मैं रण क्षेत्र में पीठ दिखाने वाला नहीं, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए आया हूं जो ये लंका भी बच सकता है और आप भी बच सकते हैं और यहाँ का पूरा प्रजावासी भी बच सकते हैं। मेघनाथ, जरा कान खोल करके सुन लो। जाओ तुम अपने कोप भवन में सो जाना। नहीं, धिक्कार है तेरा जिंदगी, धिक्कार। मैं अपने विषभुजा लेकर के स्वयं जा रहा हूँ अपने पुत्र के रहते हुए। जब तक मेघनाथ इंद्रजीत जिंदा है आपको रण क्षेत्र में नहीं जाने दूंगा। पिताश्री, आप रुक जाइए। और मैंने पिताश्री तीनों शक्ति को प्रहार किया, क्योंकि धर्म शास्त्र, पशुपात शास्त्र और अंतिम में विष्णु का चक्र छोड़ा, तीनों उसे लौट करके मेरे पास आ गया। लेकिन पिताश्री, वो नर नहीं, वो स्वयं नारायण है। पूरा पृथ्वी के भार उतारने के लिए इस पर जन्म लिया है। प्रभु, आप उसे बैर मत कीजिए। पिताश्री, बैर मत कीजिए। मेघनाथ, कायर की भांति तुम हमारे साथ बातें कर रहे हो। जाओ, मैं स्वयं जा रहा हूं। नहीं पिताश्री, जब तक ये घननाद इंद्रजीत जिंदा है आपको रण क्षेत्र में कोई जरूरी नहीं। जैसे कि काकासुरी मरा गया, भ्राता अक्षय कुमार मरा गया,
वैसे मैं मर जाऊंगा, लेकिन रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं आऊंगा। जय शंकर। राम। जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस रण क्षेत्र में खून का धार बहा दूंगा, नदियां बहा दूंगा मैं, लेकिन लौट कर तभी मैं लंका जाऊंगा जब तक तुम लोग बानर भालू और लक्ष्मण राम को नहीं मारूंगा। तो मेघनाथ, आज तू चाहे जितने भी माया कर ले, जितने भी कपट युद्ध कर ले, आज तू मुझसे नहीं बचेगा। आज तुम्हारे मृत्यु मेरे हाथे जरूर होगा। चलो युद्ध के लिए तैयार। जय श्री राम। मौर्य प्रभु। जय श्री राम। अरे कपटी, बहुत खिलवाड़ कर लिया तू। अब मैं प्रभु श्री राम की सुमरी कौशल धीश प्रतापा, शर संधान की निकरी पापा। हे प्रभु, यदि मैं आपका आनंद सेवक हूं तो उसी का आन है। आज ये अस्त्र मेघनाथ को सर काट के ही आना, नहीं तो आज के बाद मैं अपने प्रभु के चरणों में कभी नहीं जाऊंगा। छोड़ो बाण माजूर लगा, मरती बार कटक सब जय श्री राम। जय श्री राम। कही छोड़े सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहा अंगद हनुमान। धन्य है मेघनाथ, तुम्हारा माता पिता को जो ऐसा पुत्र पैदा किया है कि मरते समय तूने राम नाम को नाम लिया है। ठीक है, तुम्हारा वही भगवान ने कल्याण करेगा। बिन प्रयास हनुमान उठाओ, लंका द्वारी राज्य पुजाओ। जय श्री राम। चलो जामवंत महाराज और अंगद कहिए भगवान जाकर के यह खुशखबरी अपने प्रभु श्री राम जी से कहते हैं। आपकी जैसी आज्ञा प्रभु श्री रामचंद्र की, रामचंद्र की जय। जय श्री राम। भैया लखन लाल की, प्रभु रामचंद्र की। तुम्हारा कल्याण हो। भैया, आज मैंने मेघनाथ को रणभूमि में मार गिराया हूँ भैया। लक्ष्मण, ये बहुत खुशी का बात है, परंतु आज रावण का सबसे अनमोल रत्न मारा गया है। लंका में जितने बड़े बड़े योद्धा था, उससे भी कहीं अधिक बलशाली यह मेघनाथ था। इसलिए आज हमारा आज्ञा है, सबसे आदेश है
कि आज का युद्ध बंद किया जाए, रात्रि में सब विश्राम करो, क्योंकि इसका मृत्यु से रावण बहुत दुखी हुआ होगा। हम सब अपने अपने शिविर में जाकर विश्राम करें। आपकी जैसी आज्ञा है प्रभु। तथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। स्वाहा सुधो नमस्तुते 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 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। छा रहा तेज मेरा जमीन से आसमान तक, मेरे भय से कांपती है स्वतः दीर्घपाल तक। एको हम दूते नास्ति न भूते न भविष्य। 3 शब्दों से वाक बनती है, 3 शब्दों से वाक बनती है। शब्द चित आनंद मैं तो स्वयं मैं ही हूँ। मुझसा योद्धा मुझसा बलवान ए पृथ्वी पर कौन है। ए 10 मस्तक 20 भुजा, जो कि सुमेरु पर्वत को मैंने एक में सुमेरु पर्वत को मैंने 20 भुजाओं से उठा करके खिलवाड़ की समय उठा लिया। जब ये 10 कंधर रावण की चरण पड़ने से पृथ्वी भयभीत होकर कपमान हो जाती है, ये आकाशों की तारे थर्रा जाती है। चलती हुई दरिया की पानी रुक जाती है। एक हो कि मेरी कच्छ में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, मैं ये 20 भुजाओं से मैं कुबेर को बंदी खाने में बंद कर रखा था। बरूर कुबेर तिरपाल ये सब को मैंने अपने बंदी खाने में बंद किया था। काल को बांध कर रखा था, जिसको बोलते हो शनिदेव। शनिदेव जो शनिदेव को मैं पकड़कर जिस खाट पर सोता हो, उस खाट के नीचे अपने पैरों से निचल कर रखा हूँ। ये बताओ मुझसे योद्धा मुझसे बलवान कौन है। महाराज की जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। तुम कहते जी? अरे नालायक, तुम रोती है क्या? महाराज रो रहा नहीं रहा हूँ, मेरी तो आदत ही ऐसे बन गई है। कब से आदत बन गई है, कभी रोता हूँ, रोता तो रहता हूँ। लेकिन महाराज मैं आपसे एक विनती करने के लिए चाहता हूँ। ऐसी विनती बताओ। अगर आज्ञा हो तो मैं आपको कह के सुनाऊं। आराम से कह सकते हो तो शौक से बोलो। महाराज सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहने के लिए चाहता हूँ। क्या कहने के लिए चाहते हो तुम? आप तो सब बात आपको मालूम ही है, लेकिन एक बात मालूम नहीं होगा। युद्ध मैदान को बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। आपका पुत्र इंद्रजीत जो गया था युद्ध मैदान में, उन्हें आपको मालूम है महाराज, वो वीर गति को प्राप्त किए हैं। क्या? जी हाँ, मेरे पुत्र वीर गति को प्राप्त। देखो धूमकेतु, क्यों नहीं? ए लंका में जितने हमारे कच्छ में पुत्र और नाती है, सबसे बलवान वे हमारा पुत्र इंद्रजीत। हमारा अभिमान है तो मेरा पुत्र पर। क्या नहीं? वो मारे गए महाराज। क्या? तापस के हाथ से मारे गए और वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। धरातल में नहीं है, वीर हो गया है।
इसलिए मैं रो रहा हूँ। गणनाथ महाराज, मैं आपसे ये कहने के लिए चाहता हूँ, अर्ज है मेरी कि आप जनक नंदनी जानकी को आप उनके हवाले कर लीजिए, आप उनके शरण में चले जाइए। हम लोग को सब कुछ जितने राक्षस हैं सब हम लोग तरह तरह से बच जाएंगे, जान बच जाएगा हम लोगों को। महाराज क्या कहा तुम? क्या करूं मैं? बाबू ने जामन मेरे सामने से निकल जाओ, चलो निकलो मेरे सामने से। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे कि देखो वह तापस बेहुत्ते, क्या तुम क्या बता रहे हो? तापस के गुणगान मेरे हमारे आगे तुम कर रहे हो? नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मारा भाई कुंभकर्ण ऐसा वीर योद्धा है, ये मारा गया। खरदूषण त्रिशरा उसको भी मार दिया। बहन सुरभेखा को वह तापस नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ना महाराज, उन्हें कच्ची मूली की तरह चबा कर खाए जाएंगे, आपको इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन महाराज एक दरखास्त करता हूँ। क्या? महारानी आप तक पहुँचने के लिए चाह रही है, क्या इजाजत है? क्या महारानी? ठीक है। दस कंदर भवन गयो बिलखोई मंद कंत समझे तजहू कुमत ही सोहन समर तुम ही रघुपति। प्रिय, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी कहा को मानिए। आप अपने कुमति को छोड़ दीजिए, जिनसे बैर अभी तक किए हैं उनके शरण में आप चले जाइए। प्रिय तुम ताई जितब संग्राम जाके दूत के यह काम। है ना, आप जिससे बैर किए हैं, जिससे संग्राम ठाने हैं, उनके दूत देखिए कितना बलवान है। कौतुक सिंधना तब लंका आयु कपि के हरिया शंका। है ना, एक छोटा सा बंदर ये इतना बड़ा समुद्र है, उन समुद्र को मांग करके लंका में आकर के पूरे लंका का सत्यानाश कर दिया। खड़े खड़े देखते रहे। रखवारे हाथी विपिन उजारा देखत अच्युत ही मारा। हे नाथ, इस लंका में रखवारे और पहरेदार बड़े बड़े वीर योद्धा को सबको मार डाला, पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। क्या साधारण है मंदारी? पुत्र अक्षय कुमार कायर था, इसलिए तापसों के हाथों से प्राण को। अब पति मिसा गाल जनी मारहू मोर कहा कचुर दे बिचारहू। है ना, आप मेरे सामने में गाल को बजा रहे हैं और जो मैं कह रही हूँ उनको अपने हृदय में विचार कीजिए, मन में रखिए क्या कर रही है। जनक सभा अग्नित भूपाला रहे तुम बल अतुल विशाला। है ना, आप तो सिर्फ अपने बड़ाई करते हैं, जो मैं लंकाधिपति महाराजा हूँ। और जिस समय आप जनक के सभा में गए थे, बड़े बड़े वीर योद्धा, आप उस समय धनुष तोड़ने के लिए गए थे। उस समय आपका बल पराक्रम कहाँ था? शर्पना खा के गति तुम देखी
तदपि हृदय नहीं लाज विषय। हे नाथ, आप तो उस समय आकर के यहाँ पंचवटी से शूर्पणखा आपकी बहन है, उनको गति आप देख लिए। उस समय आपका बल पराक्रम कहाँ था, कहाँ चला गया? मंदोदरी, क्या बक रही तुम? मंदोदरी, चलो मेरे सामने से निकल जाओ। आप सोचिए, निकल जाओ मेरे सामने से। मैं निकल जाऊंगी, किंतु अभी अब लंका में क्या रहा है, क्या बचा है? जितने बड़े बड़े राक्षस नालायक, सब के सब मारे गए, सिर्फ आप अकेले हैं अभी। मंदोदरी, ये बताओ कि मेरी समान बलवान ये पृथ्वी पर कौन है? वे तब से प्राणपति हे प्रजानाथ, भूमंडल के भूप प्रभो, मेरी नजरों में घूम रही है ए जी घोर प्रलय का रूप प्रभो। बजरंगी जिनके पायक है, वह कैसे मारे जाएंगे? बालक जिसे समझते हैं, वही बालक आज हरा देंगे। आहो पति बर, ठीक कह रहा है महाराज। गलती कर रही है। हे नाथ, आहो पति बर अच्छा न कैला, सिया हरि लोला तो बनवा से। आहो पति बर अच्छा न कैला, आहो सिया बड़ी लोला बनवा से। आहो पति बर अच्छा न कैला। सिया हरि लौला बनवा से हो, सिया हरि लौला तो बनवा से। नालायक, आहो पति बर अच्छा न कैला, सिया हरि लौला तो बनवा से। मंदोदरी, चहिया से तुम सिया हरि लौला, भगवान के मंदिर पे। हे नालायक, आप जिस दिन से उस सिया को हर करके लाए हैं, उस दिन से असगुन ही असगुन हो रहा है। चहिया से तो सिया हरि लौला, भगवान के मंदिर पे, भगवान के मंदिर पे। आहो पति बर अच्छा न कैला, सिया हरि लौला तो बनवा से। आके बहिन नाम शूर्पणखा, ना को कटौला लखन वीर से। मंदोदरी, ये तो नहीं। सुनाओ, तुम मेरी सामने से चले जाओ, वह तापस को मैं। आके बहिन नाम शूर्पणखा, नकवा कटौला लखन वीर से। नाको कटौला लखन वीर से। आहो पति बर अच्छा न कैला, सिया हरि लौला बनवा से।
छल कुमारी सिया सुकुमारी कहे न लौला जनकपुर से। ये नाथ बलहीन था इसलिए नहीं ला पाया। जब वो सिया जनकपुर में कुंवारी थी तो आप भी तो गए थे, आप वहां से डोली में सजा करके क्यों नहीं लाए? जब छल कुमारी सिया सुकुमारी कहे न लौला जनकपुर से। आहो पति पर अच्छा न कैला सिया हरि लौला तो वनमा से। हे नाथ, मैं अपने लिए नहीं, इस लंका में जो अब बच गया है मैं अपने आंचल फैला करके भीख मांगती हूँ। हे नाथ, अभी भी समय है, मेरी सिंदूर को आप बचा लीजिए। नहीं तो मुझे मंदोदरी बाधित मत होना। ए बीच भूजाओ, आज कल सुबह चलेगा वो कुरुक्षेत्र मैदान में कि देखना वो तापस को कितना सामर्थ जो रावण के साथ संग्राम कर सके। नाहक में नारो सामर्थ जो शेर से मकार। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, आप मेरी सिंदूर को रख लीजिए और जो कुछ बचा है लंका में उनको रख लीजिए। जो सिया को आप हर करके लाए हैं वो खास जगदम्बा है। मैं आज आपसे कह रही हूँ, उनसे बैर छोड़ करके इस लंका में डोली सजा लीजिए और उस सिया को उस डोली में दे करके जहाँ पर उनके पति प्रभु श्री राम है वहां जाकर के लौटा दीजिए। अभी भी समय क्षमा कर देंगे, वो बहुत दयालु है। नहीं मंदोदरी, क्या मैं वह खरदूषण तीसरा नहीं, मैं वह कुंभकर्ण नहीं, मैं पुत्र प्रंतपाल रघुवंश मुनि। प्रंतपाल रघुवंश मुनि, प्रंतपाल रघुवंश मुनि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विश्राम। हे नाथ, वो प्रभु बहुत दयालु है। इतना गलती संसार में कोई वीर नहीं किया है उतना आप किए हैं, किंतु अभी भी जाकर के उनके शरण में लौट जाइए तो मेरी सिंदूर बच जाएगी। महारानी ठीक कर रही है महाराज। तुम क्या मंदोदरी, मेरे सामने से निकल जाओ मेरे सामने से। मैं देखना कल सवेरे ये 20 भूता वह कुरुक्षेत्र मैदान में ऐसा चमक रहा है। चला जाओ, तुम महल में रहने वाली हो। ठीक है, औरत संसार में अबला होती है। महारानी मैं कितनों समझाऊंगी किंतु मेरे स्वामी बात को नहीं समझते हैं। काल को बसीभूत हो गए इसलिए नहीं समझ रहा है। महारानी जी, अगर मैं सच बात बोलूं खरवा लगता है, मुझे मारना चालू कर देगा, इसलिए अच्छा रहेगा। नहीं, मैं जा रही हूँ। जी जाइए। तो समझा करके कहो। बाप रे, हम कैसे समझाएं? महाराज की जय शंकर। जय शंकर। महारानी गलत कह रही थी। धूमकेतु तुम ठीक कहा। ये मंदोदरी स्त्रियों के
मोटो बहुत डरपोक होते हैं। तो होता है, लेकिन हमारे ख्याल से बहुत उन्हें अवगुण है, इसलिए उसका हृदय डरपोक हो गया। हाँ। इसलिए वैसे मति भ्रष्ट हो गया। महाराज, यदि आपका मति सही है तो आप उनको बात मान लेते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, तुम कहते जी। क्या तुम बकरे हो? नहीं नहीं, समझा रहा था। जुबान फिसल गई, मुंह से निकल गई। क्या? जी, जुबान फिसल गई, बड़ी मुंह से निकल गई। जी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रावण रथ बीरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। ये नाथ, यह रावण तो रणभूमि में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो उसके पास तो रथ है, रथ पे आ रहे हैं, लेकिन आप खाली पाए हैं। आप कैसे उससे जीत पाओगे प्रभु? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संयंदन आना। हे सखा, जिस रथ से इस संसार को जीत सकता है वे तो कोई दूसरा ही रथ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे सखा, वह धर्म रूपी रथ को बारे में मैं कहकर सुनाता हूँ, तुम सुनो। शूरता और धीरता ये धर्म रूपी रथ का दो पहिया है, और शौर्य धीर ये दोनों जो है वह रथ का ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। हे सखा, बल विवेक समता और बुद्धि ये धर्म रूपी रथ का चार घोड़ा है, जिसमें समता रूपी रस्सियों से वो बांधा हुआ है। इस भजन सारथि सुजाना, बीरति चंद्र संतोष कृपाना। हे सखा, ईश्वर का भजन वही धर्म रूपी रथ का चलाने वाला चतुर सारथी है, और ब्राह्मणों की सेवा उसका ढाल और तलवार है। कौन परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। हे सखा, मनुष्य जो दान करता है वही उसका असली तलवार है, बर विज्ञान ये कठिन दंड देने वाले उसका असली हथियार है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम शीली मुख नाना। हे सखा, अमल अचल संयम नियम ये वो धर्म रूपी रथ का चारों ओर से रखवाली करने वाले चार दूत हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हे सखा विभीषण, ब्राह्मणों की सेवा यही तो उसका कवच है, जो इस संसार में अभेद है। उस कवच को कोई भी शक्ति भेदन नहीं कर सकता है। सखा धर्म में यश रथ जाके, जीत न कहा न कतहूरी पुता के। हे सखा विभीषण, जिसके पास इस प्रकार का धर्म रथ है उससे संसार का बलवान शत्रु कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। महाअजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, जिसके पास इस प्रकार से महाअजय रथ है वह दूसरा कौन भी उसका जीत सकता है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गए पद कंज, यही मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। हे सखा विभीषण, यदि वह रावण आज ज्वालामुखी बनकर भड़क उठा है तो भी मेरे लिए कोई बात नहीं, इस में तुम्हें अधीर होने का कोई जरूरत नहीं है।
मैं रावण से युद्ध करूंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाक का डालूंगा। क्या पुत्र घरनाथ को जो प्राण लिया उसको मैं भी आज बड़ी सभा में प्राण दंड दूंगा। आओ रावण जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण, तूने अपने पुत्र मेघनाथ को बदला लेने के लिए मेरे पास आए हो। बस क्या नहीं। अरे मूर्ख रावण, तुम तो पहले ही युद्ध में हार चुके हो। ऐसे दुर्दशा तुम्हें मिली है जो संसार में किसी का नहीं। तुम तो एक गरजने वाले मेघ की समान। मनुष्य 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकार का वृक्ष होता है रावण, यह समझ लो। एक फल देता है, दूसरा सिर्फ फल देता है, और दूसरा एक कोई फल देता है और फूल भी देता है, और एक सिर्फ फल देकर रह जाता है। कटहल को देखो, वह सिर्फ फल देता है। आम को देखो, वह फल और फूल दोनों ही देते हैं। और बबूल को देखो, फल देते हुए भी कोई मानव को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार रावण तू है, क्योंकि तुम जो बोलते हो वो करते नहीं। जुग मोही सुन तापसते 3 समनाही। आप तापस सुनो तो ज्यादा बोलने का कोशिश मत करो। माँ आज तुम्हें जहाँ तुम्हारा पिता है स्वर्गलोक, मैं तुम्हें वहां पठाऊंगा। रावण नाम जगत जस जाना, लोकपाल जाके बंधवाना। तापस, क्या तुम वो नहीं जानता कि मेरा नाम रावण जैसे है? वे पाताल विजय हर आकाश जानते हैं कि वो 10 कंधा रावण है। खर दूषण विराग तुम मारा, बदल व्यावनी बाली बिचारा। अरे तापस, क्या तुम ये समझ रहे हो कि जैसे हमारा घर दूसरे ने तीसरा को बंद किया, क्या तुम वही साधारण समझ रहे हो? निश्चय निकल सुबट संधारो, कुंभकर्ण घननाद ही मारो। जितने वे राक्षसों गण है हमारे बलवान शत्रु से, और भाई कुंभकर्ण को जो तुमने बंद किया, क्या तुम वही समझते हो कि वही है? नहीं, ये दूसरा रावण है। आज करो खल काल हवाले, परम कठिन रावण के पास। तापस, आज मैं तुम्हारे साथ संग्राम करके मैं अपनी कठिन कृपा से तुम्हारा सर काट कर अपने हवाले करूंगा। जय श्री राम। एक सुमन बल, एक सुमन बल, एक बल के बल लाग ही, एक कहाई कहाई करही, अपरी करही कहत ना भागई। रावण, तुम तो सिर्फ बोलने वाला हो। तुम जो कहते हो वो करते नहीं, और मैं जो कहता हूँ वह करके दिखाता हूँ। इसीलिए तुम्हारे लंका में जितने सेना और तुम्हारे बड़े बड़े भाई बलवान मारे गए, सबको याद कर ले रावण। आज तुम्हारा वही दुर्गति होगा जो खरदूषण और तीसरा का हुआ। राम वचन सुनी भी हंसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे अब लागे। तापस जी, क्या तुम्हें भय नहीं हो रहे? क्या तू समझ लिया जो एक हर दूसरे ने और तीसरा वैसे ही मार? नहीं। कहत वचन क्रोध 10 कंधे, पुलिस समान लागे छारे। सुनाओ,
कि जो मैं चाहूं तुम्हारे बाजियों से न सारों को अपनी पैरों से कुचल कर खा जाऊंगा। हो जाओ। आप मत जाइए, क्योंकि मुझे आज्ञा दीजिए है प्रभु, मैं इससे युद्ध करूंगा। जैसे आज्ञा हनुमान। जय श्री राम। कि तुम्हारा माता पिता को जो ऐसा पुत्र पैदा किया जो हनुमान के पुत्र से अभी तक तुम। सावधान, तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ। हनुमान, धन्य है तुम्हारा माता पिता को, विष भुजाओं को हनुमान संभाल लिया। ये प्रभु, तुम अपने दल में चले जाओ और मेरा द्वंद्व युद्ध देखो। मैं रावण के साथ युद्ध करने जाता हूँ। पावक सरिचार रघुवीरा, छन महुजरे निसार सर तीरा। चलो चलो रावण, युद्ध करने के तुम्हें इतना ही शौक है तो सावधान हो जा। चलो सावधान हो जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हो न सके, संध्या हो गया। तीर रघुवीर पारे, पूजन समेत शीश मही पारे। रावण, युद्ध से डरकर तुम पीठ दिखाकर भाग गए हो, संध्या होने का बहाना, इसलिए मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूं। ठीक है, कल सुबह होते ही युद्ध प्रारंभ होगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय। चलो चलो सावधान। हाँ विभीषण, मैंने रावण को अग्नि बाण से बारंबार प्रहार कर रहा हूं, परंतु इसका मृत्यु नहीं होता है। इसका सर मैं बारंबार काट रहा हूं, परंतु नए की तरह जुड़ जाता है। सुन सर्वज्ञ चरो चरनायक, प्रांतपाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। हे नाथी, रावण वैसा नहीं मरेगा। क्यों? लंका में पंचमुखी बाण है, उस बाण से उसको ढोरी में मारेगा, उसके बाद उससे वध होगा नाथ। पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। यहाँ से लंका चले जाओ। पंचमुखी बाण मंदोदरी के पास है और उसका गुरु बहुत होशियार है। तुमने गुरु शुक्राचार्य के रूप धारण करके जाना और उसे कहना कि रण क्षेत्र में राम और रावण का घोर संग्राम हो रहा है। ये पंचमुखी बाण मुझे दे दो, मैं इसे छिपा कर रख दूंगा, नहीं तो किसी बहाने यदि वह पंचमुखी बाण राम का दूत हनुमान ने ले गया तो रावण का मृत्यु हो जाएगा। यदि वह पंचमुखी बाण तुम्हारे हाथ आ जाए तो तुम अपना विशाल शरीर दिखाकर पंचमुखी बाण लेकर रण क्षेत्र में आना। आपकी जैसी आज्ञा है प्रभु। इस समुदाय रामा रामा, जिन प्रतिला। रणभूमि में क्या हो रहा है जी? आप जो आपका आदेश का पालन कर रहा हूँ, आपने कहे कि कोई हवा तक नहीं आनी चाहिए, चारों फाटक तोड़ दिया है वगैरह, सगरे एकदम उत्पात मचा रहा है, हम राक्षसों को जीना हराम कर दिया है। इसलिए महारानी जी, आपका आज्ञा को पालन करते हुए मैं हर सीमा क्षेत्र में नजर रखता हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँचती है मैं हर जगह देखता रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता है। अब हमरे ख्याल से अब यहीं पर रहता हूँ, आपका भी पहरा करता रहूँ। ठीक है, जाओ पहरा करो तुम। जी, बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर तो कभी ऐसा हो तो क्या हो, तो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक ही कमरे में बंद हो और शेर आ गया। अरे शेर का तो बाप हूँ मैं, शेर का आएगा, शेर को आने दूंगा तब न शेर आएगा, आना नहीं है। ये कौन आ गया? तो तुम्हारा नजर में नहीं आता है कि हम गुरु है? हाँ, गुरु शुक्राचार्य है। ओ, तो आप वहाँ खड़ा हुई, मैं महारानी से जाकर के आदेश करता हूँ, आदेश देगी तो उसके बाद में मैं आपसे कहूँ। महारानी की जय शंकर। जय शंकर कहो। दरबार में गुण आया है। गुण आया है? गुण आया है। ठीक से जा करके पूछो। वो आप क्या कहें? गुरु शुक्राचार्य जी आया है, बोलो। ओ, ऐसे कहना चाहिए, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। महारानी की जय शंकर।
कहो जय शंकर। दरबार में शुक्लाचार आया है। अरे शुक्लाचार जी जाओ से तेल में डुबा दो। आइए, आपको मैं तेल में डाल दूं। अरे क्या बोला? शुक्लाचार आया है। अरे शुक्लाचार नहीं, शुक्राचार्य बोलो। ओहो, ओ एक आंख वाले। अरे मैं देखा नहीं था, अभी मैंने देखा। ओह, महारानी की जय शंकर। जय शंकर। ओ ये आंख वाले है ना, ओ गुरु गुरु शुक्लाचार्य। तो वही। तभी से तू मजाक कर नहीं, रहा है। मजाक नहीं, मैं देखने में जाओ कमजोर उन्हें हूँ। आदर के साथ लो। उन्हें हाँ, आदर के साथ लो। आदर के साथ, वो चादर तो है। आइए आपको चादर के साथ बुलाए। अरे आदर के साथ बोलो। आदर के साथ, पढ़ा लिखा बहुत हो। आइए गुरुदेव, आइए आइए। गुरुदेव, ए गुरुदेव, अरे इसको महागुरुदेव का आप अच्छे समय में आ गए। देखिए ना, हम लोग महारानी हमको पहरा में रख दिया है। कहिए है पुत्री। आप इस समय यहाँ हाँ क्यों? मंदोदरी, कहो। हमने आया है, बहुत घनघोर युद्ध चल रहा है। अब प्रभु जी वो तो बात सही है, इसलिए महारानी जी पहाड़ा में हमको रखा है। पहाड़ा में हमें देखिए, वो मनमाना जो है ना, वो मनमाना नहीं, वो हनमाना, वो वैसे ही चला आता है। हाँ, अच्छे समय वही जो है ना, राम और रावण के बहुत घनघोर युद्ध हो रहा आ है। गए हैं मेरे महाराज देखो संग्राम मंदोदरी, जो अपना पास जो वो पंचमुखी बाण है, क्या? उस संभाल को रखो, क्योंकि हमारे दे दो, क्योंकि मैंने वो छुपा कर रखूंगा। वो हरामा दल में एक बंदर जो है, वो बहुत छलिया बंदर है। देखिए गुरुदेव, क्योंकि वो छलिया बंदर ले जाएगा तो फिर हमारी रावण की आप तो कुल गुरु हैं और मुझे स्वामी वो पंचमुखी बाण मुझे दिए हैं, किंतु आप नहीं लीजिए वो बाण। क्योंकि वह बाण मुझे नहीं देंगी, तुम्हारे पास रखना नहीं होगा, क्योंकि वो छलिया बांदर ने आकर लेकर चल जाएगा, वो रावण का मृत्यु का। महाराज सही कह रहे हैं, गुरु महाराज का कहना सुभान सदा अल्लाह। है। महारानी जी ये तो हमको गुरु- थोड़ा गड़बड़ बुझाता है। कहे तो वो मनमाना नहीं, हनुमाना भी संजीवनी विद्या जानता है, वो लदीमा कदीमा अच्छे तरह से जानता है। रूप बदलने में माहिर है। तो मुझे तुम्हारा क्या विचार है? विचार तो ये है कि ठीक है कि गुरु शुक्राचार्य जी इस हाल में आए हैं, लेकिन उनका कहना तो ठीक ही है। अगर गुरु शुक्राचार्य को हम लोग दे दे तो हम लोग को वो रक्षा करने वाले हैं ना। हाँ। क्या हम लोग कुल गुरु है। हाँ, लेकिन बात ये है कि मतलब थोड़ा मतलब हम देखिए, अगर वो होगा हमारे गुरु शुक्राचार्य होगा हाँ, तो हकीकत को जान लेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको हम पहचान लेंगे। एक काम करो, हाँ, पहले 2 मुखी 3 मुखी वो हम अब कर लेंगे। जाओ। बहुत याद आते हैं ओ गुरु, 1 2 3 4 5 दे दो। हे गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव बोलो। गुरुदेव ए लीजिए। ये क्या लाया है? 3 4 5। ये तो नहीं है, मुझसे क्या विश्वास नहीं होते हैं तुम लोग को? हाँ बाबा विश्वास महारानी जी, हाँ, ये हकीकत वही है। दूसरा लेकर को। दूसरा लेकर का हाँ, हे ये गुरुदेव, लीजिए गुरुदेव पंचमुखी बाण। ये भी नहीं है, हाँ? ये भी पंचमुखी बाण नहीं है। तुम लोग को तो हमारे गुरु पर तुम लोग को विश्वास नहीं होता है। नहीं गुरुदेव, क्षमा कीजिए, जाओ लेकर के आओ।
अच्छा हुआ आप आ गए हम लोगों को रक्षा करने के लिए। ये तो है गुरुदेव, ये है ना? हाँ ये है। हाँ, देखिए गुरुदेव, ये पंचमुखी बाण में मेरे स्वामी का प्राण है। और ये बाण जब युद्ध में जाने लगा और मैं रोने लगी, उस समय स्वामी महाराज ने मुझे ये बाण दिया, मंदोदरी तुम रो रही हो, तो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं कहा जो मेरा प्राण कहाँ है। अगर तू रो रही है तो लो, मैं अपना प्राण मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। ये बाण किसी को मत देना, चाहे कोई भी आ जाए लंका में, इस दरबार में तुम अर्धांगिनी हो। ये बाण जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तो समझ लेना मेरे पति मेरे साथ में है। हे गुरुदेव, आप तो कुल गुरु है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आपको आज मैं अनादर करती हूँ तो मुझे ठीक नहीं होगा, इसलिए आप आए हैं तो ये बाण मैं माँ धरती को सौंप रही हूँ, आप उनसे मांग करके ले लीजिए। ठीक है। हे माता धरती, ये बाण मुझे दे दो। मेरे राम के कृपा से सब काम हो रहा है। ये तो वही आप अंदर है, ये हनुमान है। हरे प्राण मुझे दे दो। स्वामी बस आओ, जन क्षेत्र में तैयार हो जाओ। आओ, दास शंभो, हर हर महादेव। धोखा, मंदादरी! ये क्या किया तू? क्या किया? मंदोदरी, मंदोदरी, रावण, तापस, धोखा दे दिया था, धोखा दे करके रावण, ये धोखा नहीं है। धोखे का उत्तर धोखा से दिया जाता है और माया के उत्तर माया से। तूने मेरी भार्या सीता को साधु का रूप धारण करके धोखे से हरण किया था ना, इसीलिए अब मैं भी तुझे इस बाण से उत्तर देता हूं। ठीक है, सावधान। चलो तापस तैयार हो जाए। दास शंभो, छा
तीस रघुनायक सायक चले मोहन काल परे धोखा सायक एक नाभी सरसों का अपर लगे मुझे सिर करियो का। ये अगली बार मुझे सीढ़ी को जला रहा है। धोखा धोखा ये क्या किया। हेलो अपने सब राजगादी देख कर जब अखनी नहीं चाहिए जो राजगादी अपने सब बैठ जाओ राजगादी देख कर जाओ रावण मरले तना में हेते राजगादी देख कर जाओ। आदरणीय जते माता बहन भाई बंधु सब चाहिए 1 मास तक अपने सब रामलीला देख लिए। परिणाम धरातल पर सबसे विद्वान पंडित है और राजनीति में निपुण है। जाओ रावण से राजनीति सीख लो। प्रणाम, मुझे राजनीति सिखा दो। मुझे राजनीति सिखा दो। मुझे राजनीति सिखा दो। लक्ष्मण, किसी से ज्ञान लेना साधारण बात नहीं है। तुम्हें राजनीति सीखना है। किसी का सर पे चढ़कर राजनीति नहीं सिखा जाता है। यदि किसी से कोई ज्ञान लेना हो तो उससे पैर पकड़कर उससे क्षमा याचना करके उससे ज्ञान सीखना चाहिए। लक्ष्मण उधर खड़े हो जाओ। प्रणाम रावण महाराज, मैं दशरथ पुत्र राम आपसे कुछ राजनीति सीखना चाहता हूँ। राम राम तोरे पंचमुखी बाण मेरे सीधे मेरे नाभि खून जली जा रहे हैं। राम किसी को आत्मा जली जा रही है और तू आए हो राजनीति सीखने के लिए और अपने भाई को भेज मेरे पास। सबसे पहले तू मेरे बांध को खींचो। ठीक है रावण। राम ये प्रथम राजनीति यह हुआ, दुश्मन छोटा हो या बड़ा उसे के पास निशस्त्र नहीं जाना चाहिए। दुश्मन दुश्मन ही है। राम ये बताओ, मेरे पास एक खंजर था, अगर मैं चाहते यदि तुम्हारे पास धनुष बाण नहीं रहता तो मैं तुम्हारे वध कर देती। इसलिए राम एक प्रथम राजनीति हुआ। राम सुनो, 3 व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए। वह कौन सा व्यक्ति है महाराज रावण? भाई वैद और स्त्री नारी भंडारी जो कहते हैं उनसे बैर नहीं करना चाहिए। भाई से बैर, नारी से बैर किया, भंडारी से तो तुम्हें कभी भी खाना में विष मिला करके मार सकते हैं। अगर वैद से बैर किया तो बीमारी रहेगा, कुछ दवा चला देगा, कुछ राम जैसे आज मेरा यह गति हुआ। राम भाई, अगर भाई भाई में टकरार नहीं होता, मैं विभीषण को अपने पैरों से ठोकर दे करके नहीं निकालता तो तुम्हारे दल में नहीं जाते।
ये पंचमुखी बाण का भेद नहीं खुलते। हमारा भाई ने तुमको पास जाकर लंका को सारे भेद को खोल दिया, इसलिए आज मेरा यह दशा हुआ। राम सावधान! राम सुनो, अब मेरा प्राण बात तुम्हारे रहते। ए राम, ए बताओ, ये लंका में विजय किसका हुआ? बताओ राम। लंका में विजय हमारी हुई है रावण। क्या राम, ये लंका में तुम्हारी विजय हुआ? नहीं, ये लंका का विजय ये रावण दशकंधर रावण का हुआ, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं। वो कैसे रावण? वो कैसे? वो कैसे? मैं तुम्हारा रहते हुए मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। राम, राम, तुम्हारे पास हिम्मत है मुझे रोक सकते हो तुम? बताओ राम। नहीं रोक सकते हो? मैं कभी नहीं रोक सकता। तो ये बताओ किसका विजय हुआ? रावण, तुम बहुत चतुर हो, इस बहाने तुम्हारा विजय हुआ। अच्छा राम, जैसे वो बाली पुत्र राम, अब मुझे जाने दो, मुझे मत रोको राम। राम, पवन पुत्र हनुमान, रावण मृत्यु का प्राप्त हो चुका है, ये परम धाम को जा चुका है, क्योंकि इसका आत्मा बहुत महान था। रावण का तामसी शरीर था, परंतु इसका आत्मा पूर्व जन्म का पुण्य से प्रभावित था, इसीलिए इस जन्म में यह दुराचारी निकला था। मेरे कृपा से यह परम धाम को पहुंच गया है। अब यहाँ से जाओ, विभीषण को साथ लेकर पंचवटी में सीता रहती है, तुम उसको पास जाओ, वापस लेकर आओ। आपकी जैसी आज्ञा है प्रभु। जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम। दूर हित प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जान की चीना। प्रणाम हे माता, हे माता, हे माते श्री जनक नंदनी। आज जितना बहुत योद्धा निश्चरों का मार गिरा दिया और आज रावण को भी मार दिया है माते। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। मेरे स्वामी की कुशल को और देवर के कुशल को सुनाओ। सब कुशली कुशल है हे माते, और हमारी प्रभु श्री रामचंद्र जी का और भैया लखन लाल का भी कुशल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जितना राक्षसों था सारे राक्षसों की लंका में मार गिरा दिया और आज रावण की में मार दिया है माते। इसलिए मुझे ने भेजा है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, जाओ माते श्री जनक नंद के ले आओ। ठीक है, चलो चलो माते, चलो। राम
श्री राम। सिया राम जय जय राम। अब विधि कुशल कौशलाधीशा राम राम। मातु समर जी त्योदशी राम राम। जय श्री राम। प्रणाम है प्रभु। कल्याण हो। ठहरो सीते। भाई लक्ष्मण, जाओ अग्नि का व्यवस्था करो, क्योंकि मैं सबसे पहले सीता को अग्नि परीक्षा लूंगा। क्यों भैया, ये तो अन्याय है। लक्ष्मण, अग्नि परीक्षा कोई अन्याय नहीं है। जब तुमने वन में फूल लेने के लिए गया था तो मैंने सीता को अग्निदेव को सौंपा था। ये बात तुम्हें याद नहीं। आज मैं उस सीते को अग्नि से, जिस तरह नदी से गंगा जल लेकर आता है संपूर्ण सामग्री को पवित्र कर देता है, उसी तरह सीता को मैं अग्नि परीक्षा करूंगा। जाओ तुम अग्नि लेकर आओ। ठीक है भैया। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अब मेरा प्रण पूरा हुआ। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए है प्रभु। हे भाई लक्ष्मण, अब अयोध्या जाने का सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है। यदि हम सब लोग मिलकर अयोध्या नहीं जाएंगे तो मेरे भाई भरत बहुत हठी है, वह अधीर हो जाएंगे। उसने प्रण किया है कि यदि आप 14 वर्ष पुगने पर नहीं आ जाएंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए मेरा दिल धड़क रहा है। यहाँ से शीघ्र चलो। आपकी जैसी आज्ञा है प्रभु। सिया राम जय जय राम। रघुवीर दे कुरन सीता, लक्ष्मण यहाँ तो इंद्रजीता। हे प्रिय सीते, यह रण क्षेत्र को देखते चलो, क्योंकि रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ को लक्ष्मण ने यहाँ पराजय किया है। इसे देखते चलो। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान अंगद के मारे, रणमही परे निशाचर मारे। हे सीते, यहाँ पर हनुमान और अंगद ने मिलकर बड़े बड़े योद्धा राक्षस को मार गिराया है। इस रण क्षेत्र को प्रणाम करो। कौम करन रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। हे प्रिय सीते, यह विशाल शरीर वाले जो सोया हुआ पड़ा है, यह रण क्षेत्र को देखो। यह कुंभकर्ण था जिसे मैंने अपने हाथ से वध किया है। इसे देखते चलो। राम सिया राम जय जय। यहाँ से तू बांधारू थापे शिव सुख धाम,
सीता सहित कृपा निधि शंभु की न प्रणाम। हे प्रिय सीते, इस जगह को देखो, मैंने अपने सेना सहित इस सेतु को बंधन किया है। यह विशाल समुद्र को बांधकर वहां पर मैंने शंकर भगवान को स्थापना किया है। इसका प्रणाम करो। प्रभु हनुमंत कहाँ बुझाए, धरि बटु रूपी अवधपुर जाए। हे पवन पुत्र हनुमान, अब तुम यहाँ से ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या जाओ। भरत कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चली आए हो। हे पवन पुत्र, लंका में जितने घटना हुआ है सब मेरे भाई भरत को सुनाना और यह भी कहना कि मैं अयोध्या को लौट रहा हूँ। रहा एक दिन अब दिकरो अति आरती पुर लोग, जाता सो जय नारी नर कृष्ण राम वियोग। हे सखा, यदि यह एक दिन का अवधि मिट जाएंगे तो वह वीर ऐसा है अपने प्राण को त्याग देंगे। और मेरे विरह में मेरे माता, मेरे प्यारे प्रजा लोग सब दुखी रहते हैं। इसीलिए यह समाचार तुम भरत को जाकर सुनाना और शीघ्र ही लौट कर वापस आना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लाए खबरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया हे प्रभु, एक दिन और शेष बच गया है। अभी तक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं आए। यदि एक पल भी विलम्ब हो गया तो मैं अपना ये शरीर लेकर के क्या करूं। मैं लकड़ी को चिता बना करके अपने शरीर को चिता में जला करके भस्म कर लूंगा। बस कुछ पल और इंतजार करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई लखन लाल बहुत भाग्यशाली है। प्रणाम है ना। को तुम दिखाते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। होता कहो तुम कहाँ से आए और कौन हो? मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोहर सुन कृपा निधाना। मैं हनुमान है। क्या मेरा नाम हनुमान है। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोही राम प्रीते। मैंने राम का दूत हनुमान हूँ। समझ गया, मैं समझ गया। आपने जो आ करके ये सूखी पेड़ में जो हरापन ला करके रख दिया, ऐसे मुझे महसूस हुआ कि मेरा भाई और माता जानकी और बड़े भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी के समाचार को कहाँ पर है। नाहित तातुरी न मैं तो ही अम प्रभु चरित्र सुनाबो मोरे। होता प्रभु की सारी कहानी मुझे सुनाओ। वो कहाँ आप पहुंचे हैं, आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो भरा था भागा, कुटिल जानकर प्रभु मेरे साथ नहीं लेके गया। चतुर है, धन्य है लक्ष्मण लाल जो प्रभु के चरणों की सेवा करता है। मैं तो यही अपने भगवान को देखता हूँ और उनके चरणों पादुका को पूजा करता हूँ। हे भरत भैया, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुशल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी लंका में जाकर हम लोगों ने पूरा जितना राक्षस जोधा राक्षसों की मारकर और रावण की भी मारकर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखन भैया और माते श्री जनक नंदिनी अयोध्या की आ रहे हैं। क्या अयोध्या आ रहे?
हर चारों तरफ खुशहाली बनाओ, सबके सब प्रजा लोग हर हमारे राज में जितने गुरुवार और महता सबके सब अरे दिए जलाओ, उत्सव मनाओ भैया राम आ रहे। सुन के खबर बीते सब दुखा, मेरे भैया आ रहे। कृष्णा बंद जिमी पाए पीयूषा, भरत भैया भाई। गुरुदेव आज मेरे भैया प्रभु श्री राम आ रहे, आज खुशहाली का दिन है। अरे चारों ओर दिए जलाओ, फूल के हार बनो, फूल के वर्षा करो। हम समझते हैं भरत की तुम्हें खुशी से बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, पूरा अयोध्या में प्रजावासी को सबको ढिंढोरा पिटवा दो कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखन लाल भी आ रहे हैं और सीता भी आ रही है, इसलिए और आज ही उसको आते ही उसको राजभिषेक कर देना है। गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जितने प्रजा लोग हैं साहब को मैं उस सब के खबर सुनाता हूँ। गुरुदेव जाओ, मैं ढिंढोरा पिटवाओ और पूरे दिए जला दो पूरे अयोध्या में। सुमंत जी दिए जलाओ, उत्सव मनाओ और पूरा अयोध्या में ढोलहा लगा दो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया मस्त रहो राम, मस्त रहो, मस्त रहो विभीषण। सदा सुहागन रहो। राम और लखन और भरत जाओ और तीनों भाई अपने ये वनवासी भेष को उतार करके राजसी पोशाक पहन कर आओ। जैसी है गुरुदेव, मैं भी राजसी पोशाक लेकर के आता। मस्त रहो। जनक सुतासा मैं तेरा गुराई, रामा रामा एक पर हर से मुनि समुदाई, रामा रामा तेरा। कहो भरतलाल। हाय तो अयोध्या में बहुत खुशी का दिन है। हाँ, वो तो इसलिए मंगल होना चाहिए, हाँ, उत्सव होना चाहिए। सही बात। कोई है जो मंगल गाई। सही बात। भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं अयोध्या। हाँ मंत्री तब दिजन उचारे, रामा रामा नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, रामा रामा। ले